नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सवार रेल एप्लीकेशन से स्लीपर क्लास में कैसे आप लोग कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। क्योंकि आज के डेट में अगर आप रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करने जाते हो तो वहां पे तत्काल टिकट तो छोड़ो, नॉर्मल टिकट बुक करना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। एप्लीकेशन लोडिंग में अटक जाता है। वहीं पे अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ट्रेन टिकट बुक करते हो, फॉर एग्जाम्पल कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के ऊपर या ट्रेन मैन एप्लीकेशन के ऊपर, तो इन सभी एप्लीकेशन के ऊपर आपको एजेंट सर्विस चार्जेस लगाए जाते हैं, जो कि आपको 20 से 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो इन सभी से अच्छा क्यों ना सवार रेल एप्लीकेशन का यूज किया जाए, जो कि रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, CRIS द्वारा बनाया गया है। और इतना सुनने के बाद हो सकता है आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो कि सवार रेल एप्लीकेशन तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, डाउनलोड हम कैसे कर पाएंगे। तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर आपने अभी तक सवार रेल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख के सवार रेल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका की वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, अन्यथा आप हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सवार रेल एप्लीकेशन से कैसे आप लोग ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रोसेस ही नहीं बताया है, बल्कि टिकट बुक करके दिखाया है। औरों की तरह ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस बता दिया और एंड में बोल दिया कि पेमेंट कर दोगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेस होते हैं या चीजें होती है जो आपको टिकट बुक करने के बाद ही पता लगता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम अपने चैनल पे आधा अधूरा जानकारी बिल्कुल भी नहीं शेयर करते हैं। भले मुझे टिकट बुक करके कहीं जाना ना हो, लेकिन मैं वीडियो एक प्रॉपर सही तरीके से बना सकूं, इसके लिए मैं आज के इस वीडियो में टिकट बुक करने वाला हूं। जिसमें कि माने तो मेरा यहाँ पे 120 रुपए का नुकसान होने वाला है इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ। तो आप सभी से इसके बदले सिर्फ एक चीज चाहिए कि अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव देखते हैं कैसे आप लोग सवार रेल एप्लीकेशन से स्लीपर क्लास के अंदर टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवार रेल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपसे जो है यहाँ पे लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये एप्लीकेशन लोकेशन ऑन करने के बाद ही चलता है। तो यहाँ पे आपको व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है या ओनली दिस टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे टर्न ऑन करने का ऑप्शन आ चुका है, टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे आप लोग एप्लीकेशन के लॉगिन पेज के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ स्लाइड शो दिखाए जाएंगे, तो यहाँ पे हम स्किप कर देते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे एंड टूर के ऊपर क्लिक करते हैं और आ चुके हैं लॉगिन पेज के ऊपर, जहाँ पे अब आप लोगों ने अगर पहले से इस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करके रखा हुआ है तो ऊपर में एक लॉगिन हियर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं पे अगर आपने पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर OTP वगैरह भेजा जाएगा, कुछ डिटेल फिल करेंगे तो आप लोग यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। वहीं पे अगर आपने पहले से रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है UTS एप्लीकेशन में अकाउंट बना के रखा है तो डायरेक्टली आप लोग वहीं से लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से लॉगिन करने के लिए सिंपली यहाँ पे रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है रेल कनेक्ट वाले अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो ऊपर में लॉगिन हियर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने दो ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहला एमपिन के जरिए लॉगिन करना चाहते हैं या पासवर्ड के जरिए। तो फिलहाल मैं एमपिन से ही करने वाला हूं, तो यहाँ पे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालूंगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है इंटर एमपिन, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे होंगे तो वहां पे भी आपको एमपिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, जैसे आप लोग फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर करते हैं। तो हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना जो है एमपिन सेलेक्ट कर लेते हैं, डाल देते हैं। और जैसे ही डालेंगे कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा लोडिंग होगा और उसके बाद आ जाएंगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, तो अलाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या इस एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स है, लेकिन हमको सभी फीचर्स के बारे में पता है, तो यहाँ पे एंड टूर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे देख सकते हैं अब जो आ चुके हैं एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। अब हमको स्लीपर क्लास में ट्रेन टिकट बुक करना है, तो सिंपली आप लोगों को एक ऊपर में रिजर्व का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे देख लीजिए फिर से यहाँ पे टूर किया जा रहा है, टूर बताया जा रहा है कि क्या क्या कैसे कैसे फीचर्स है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ जानता हूँ, तो यहाँ पे एंड टूर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जैसे क्लिक कर देंगे अब आप लोग को यहाँ पे जो है अपना फ्रॉम टू में डेस्टिनेशन डालना है, यानी कि आप जहां से जहां तक के लिए टिकट बुक करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बुक करना चाहते हैं समस्तीपुर जंक्शन से बरौनी जंक्शन के लिए, तो फ्रॉम में आप जहां से जाना चाहते हैं वहां का डेस्टिनेशन डालेंगे। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं SPG
और उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद 2 में हम जहाँ जाना चाहते हैं यानी कि डेस्टिनेशन, वहाँ का जो है स्टेशन नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम जाना चाहते हैं बरौनी, तो BGU स्टेशन का कोड है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और जैसे डाला है यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने स्टेशन का नाम खुल के आ चुका है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नीचे में आएंगे तो आप लोग को डिपार्चर डेट पूछा जाएगा, यानी कि आप किस तारीख को जाना चाहते हैं। तो हम जाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 19 अप्रैल को, तो 3 दिन का आगे तक का डेट हम लोग यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप इससे ज्यादा दिन का टिकट देखना चाहते हैं तो आप लोग को एक कैलेंडर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर खुल के आ जाएगा, जहाँ पे अब जो है आप लोग आगे का 60 दिन तक का टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी जून जो है 20 तारीख तक का टिकट हम लोग यहाँ से बुक कर सकते हैं, यानी कि 60 दिन आगे तक का। खैर हम 19 तारीख को ही जाना चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपसे क्लास पूछा जाएगा, क्लास आपको हमेशा ऑल ही रहने देना है। उसके बाद आपसे कोटा पूछा जाएगा, जिसको कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेडीज कोटा में, सीनियर सिटीजन कोटा में, तत्काल कोटा में। लेकिन हम ये सब कुछ भी नहीं करने वाले हैं, जनरल कोटा में बुक करने वाले हैं, तो इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। और उसके बाद बैक आएंगे तो आपको अदर ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है और डायरेक्टली सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने समस्तीपुर से बरौनी जंक्शन जितने भी ट्रेन जा रहे हैं सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है, यानी कि आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया होगा वहां से वहां तक के लिए जितने भी ट्रेन जा रहे होंगे सभी का लिस्ट खुल के आ जाएगा। जहां पे देख लीजिए हमारे सामने टोटल 20 ट्रेन खुल के आए हैं। और डेट वगैरह आप अभी भी चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर में ये वाला जो सेक्शन है स्लाइड करके चेंज कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप कोटा चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग ये जो जनरल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके कोटा यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल में ही अपडेट है। उसके बाद ये सब जो है फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए लोकेशन के बगल में एक ट्रेन का भी ऑप्शन बना हुआ है, जिसके जरिए आप लोग जो है ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस देख सकते हैं, जो कि ये चीज भी अपडेट के बाद ही नया ऐड किया गया है। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोगों को ट्रेन टिकट बुक करना है। तो अब आप लोगों को मात्र 2-3 चीज ध्यान में रखते हुए ट्रेन टिकट बुकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ट्रेन कितने देर में पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ये जो ऊपर के 3-4 ट्रेन है ये मात्र हमको 1 घंटा के आसपास में पहुंचा रहा है, लेकिन सबसे नीचे में आते हैं तो देख लीजिए सेम वही डेस्टिनेशन के ऊपर कोई ट्रेन जो है 2 घंटा 42 मिनट में पहुंचा रहा है, कोई ट्रेन जो है 3 घंटा 2 मिनट में पहुंचा रहा है। तो अगर हम जल्दी पहुंच सकते हैं किसी ट्रेन में तो क्या फायदा इन सभी में जो है ज्यादा देर लगा के पहुंचने में। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ये ध्यान में रख लेना है कि ट्रेन कितने देर में पहुंचा रहा है। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि ट्रेन का स्टेशन पे आने का टाइमिंग क्या है और पहुंचाने का टाइमिंग क्या है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो तो कुछ ना कुछ काम से ही जा रहे होगे। तो ऐसा ना हो कि अगर आपका उस जगह पे काम 10 बजे है और आपको 9:50 में ट्रेन पहुंचाए ही तो आपका वहां पे कोई काम भी नहीं होगा। तो इसलिए दूसरा आप लोगों को देखना है टाइमिंग। और ये दोनों चीज देखने के बाद आपको तीसरा देखना है कि आप जिस ट्रेन के अंदर सीट बुक करना चाहते हो उस ट्रेन के अंदर सीट खाली है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे एक अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ट्रेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे इस ट्रेन के अंदर जाना है जिसका की गाड़ी नंबर है 181-20। इस ट्रेन के अंदर सीट खाली है या नहीं देखने के लिए सिंपली मैं सी अवेलेबिलिटी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। और जैसे क्लिक करता हूं देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने सभी क्लास का जो है डिटेल खुल के आ चुका है, जहाँ पे देख लीजिए सेकंड एसी के अंदर 710 रुपया किराया है, अवेलेबल 4 लिखा हुआ है यानी कि 4 सीट खाली है। थर्ड एसी के अंदर 505 रुपये किराया है और अवेलेबल 10 लिखा हुआ है यानी कि 10 सीट खाली है। इसी प्रकार से स्लीपर क्लास का किराया 145 रुपया है और 11 सीट खाली है। तो मुझे इसी के अंदर स्लीपर क्लास के अंदर टिकट बुक करना है, तो सिंपली मैं इसी के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे आप लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे अब आप लोगों को पैसेंजर डिटेल वगैरह ऐड करना है। और अगर आप बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं तो ये सब चीज आप लोगों को यहाँ पे करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली पैसेंजर ऐड करेंगे। तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। वहीं पे अगर आप एप्लीकेशन को पहले से यूज करते आ रहे हैं और मास्टर लिस्ट बना के रखा हुआ है तो ऐड एग्जिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है अपना पैसेंजर मास्टर लिस्ट में से ऐड कर पाएंगे। फिलहाल हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम डालना है और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नेम वही डाले जो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन हो और एज भी आप लोग डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही डालिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं या चाह सकते हैं कि आप लोग कौन सा सीट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि लोअर बर्थ मिले, मिडल बर्थ मिले यानी कि बीच वाला, या अपर वाला जो सबसे ऊपर होता है, या साइड का लोअर अपर मिले, तो यहाँ पे आप लोग अपना बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो चीज पॉसिबल होगा तो आपको वही सीट अलॉट किया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमको कोई भी सीट मिल जाए, हम अट्ठे कट्टे बंदे हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे नो प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक रहने देंगे और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पैसेंजर हमारा ऐड हो चुका है। इसको अगर आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो ये पेंसिल वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आएंगे
तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है योर ई टिकट विल बी सेंट, यानी कि आपका जो टिकट क्रिएट होगा आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जाएगा। वहीं पे अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है कुछ इस प्रकार से एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो बैक आते हैं, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल प्रेफरेंस में आएंगे, जहाँ पे आप लोग को 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसको कि आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है कंफर्म टिकट बुक करते समय। हाँ, अगर आप वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहला वाला जो एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का, इसको ऑन रख लेना है। जिसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी वेटिंग लिस्ट में ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं और वहां पे आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, लेकिन वहीं पे हायर क्लास के अंदर यानी कि थर्ड क्लास के अंदर सीट कोई खाली है और आपने कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का फीचर सेलेक्ट करके टिकट बुक किया होगा, तो आपका टिकट जो है उस क्लास के अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। तो आप लोग वेटिंग लिस्ट टिकट बुक करते समय इसको ऑन रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे, जहाँ पे आप लोगों को ट्रैवल इंश्योरेंस पूछा जाएगा, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, जो कि आरसीटीसी का ऑफिशियल ट्रैवल इंश्योरेंस होता है मात्र 45 पैसे का। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप इसको ले लीजिए, क्योंकि मात्र 45 पैसे में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिला है, वो भी ऑफिशियल। तो हम यहाँ पे यस ही रहने देंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते होंगे तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन हम लेना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करके नीचे आप लोग को रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आ जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे अब आप लोगों ने जितना भी डिटेल फिल किया है सभी का रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद आप लोग को ये वाला कैप्चा जो है यहाँ पे फिल करना है। लेकिन उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे प्राइस हमारा 145 से बढ़ के 163 रुपया हो चुका है। ये चीज कैसे हुआ है जानने के लिए सिंपली फेयर ब्रेकअप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे फेयर ब्रेकअप खुल के आ चुका है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि टिकट का फेयर वाकई में 145 रुपया ही है, लेकिन इसके अंदर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस प्रीमियम लगा है 45 पैसे का। उसके बाद आरसीटीसी का कन्वीनियंस फी लग रहा है 17 रुपये का, और तब जाके टोटल आपका 163 रुपया बना है। लेकिन उससे नीचे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है कन्वीनियंस फी एप्लीकेबल एज बिलो, यानी कि अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो मात्र आपको 11 रुपये लगेंगे, और नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तब जाके आपको जो है 17 रुपया लगेंगे। तो अब यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई मुझे यूपीआई से ही ट्रांजेक्शन करना है, मैं क्यों 5-6 रुपये ज्यादा दूं, जल्दी से बताओ इसको कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हाँ, ये चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पेज के ऊपर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना होगा। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, बैक आते हैं और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं। लाइव आपके सामने कैप्चा फिल करते हैं ताकि आपको एक आइडिया भी लग सके कैसे कैप्चा फिल करना है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे जैसा जैसा जो छोटे लेटर में लिखा हुआ है उसको छोटे लेटर में, और जो बड़े लेटर में लिखा है उसको बड़े लेटर में लिख के यहाँ पे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे क्लिक करते हैं देख लीजिए अब आ चुके हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे देख लीजिए अभी हमें पे 163 करने का ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप जैसे यूपीआई वाला दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देख लीजिए पे अब 197 रुपए ही करने का ऑप्शन आया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग आर वॉलेट से पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आर वॉलेट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद पे यूजिंग आर वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए प्रोसेसिंग पेमेंट हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। मात्र एक क्लिक में 1 सेकंड भी नहीं लगा और हमारा टिकट यहाँ पे देख सकते हैं बुक हो चुका है। इसी प्रकार से अगर आप तत्काल टिकट बुक करते समय भी आर वॉलेट का यूज करते हैं तो कुछ इतना जल्दी जो है आपका पेमेंट होने वाला है। तो आप लोग इस चीज से भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों को तत्काल टिकट बुक करते समय किस पेमेंट मेथड का यूज करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमको पीएनआर नंबर मिल चुका है। नीचे में आते हैं तो पैसेंजर डिटेल यहाँ पे मिल चुका है। बुकिंग स्टेटस में देख लीजिए चूंकि हमने कंफर्म में बुक किया है तो हमको सीट नंबर बोगी नंबर तुरंत ही मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सीट S2 बोगी के अंदर 16 नंबर साइड का अपर रहने वाला है। नीचे में आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे कैंसिल टिकट का ऑप्शन है। इससे नीचे आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स बताया जा रहा है। बेस फेयर 145 रुपए था। आरसीटीसी का कन्वीनियंस फी 17 रुपया लगा है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं ये जो है बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से मात्र 1 से 2 रुपया ही ज्यादा आपको यहाँ पे लगता है। वहीं पे अगर आप इस टिकट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ऊपर में ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा पीडीएफ का, SMS का, और तीसरा ऑप्शन शेयर करने का, जो कि यही तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसके लिए करना क्या है, आप लोगों को शेयर के ऊपर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा कहाँ आप लोग शेयर करना चाहते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे पीडीएफ बन चुका है। हम सिंपली यहाँ पे सेव टू माई फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिर से सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे और जैसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए आपके फाइल मैनेजर में ये टिकट जो है पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हालांकि रियलमी का फोन है, तो हो सकता है आपके पास कोई और फोन हो तो उसका फाइल मैनेजर अलग तरीके से हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना जो है
फाइल मैनेजर खोल के मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। माई फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हम रिसेंट में ही रहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट में सबसे पहला ही फाइल हमारा पीडीएफ का है जो कि टिकट का है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो है टिकट पीडीएफ के रूप में खुल के आ चुका है, जहाँ पे आप लोग सभी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। और हालांकि मुझे अभी कहीं जाना नहीं है, सिर्फ मैंने इस वीडियो के लिए टिकट बुक किया था, तो मैं इस टिकट को कैंसिल ही करने वाला हूँ। तो चलिए वो भी प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे आप लोग टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो टिकट कैंसिल करने के लिए नीचे में आएंगे और कैंसिल टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट करने का आ जाएगा डिटेल कि आप लोग किस पैसेंजर का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक साथ 2-4 लोगों का टिकट बुक किया है और आप 1-2 ही लोगों का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे सभी पैसेंजर का लिस्ट खुल के आ जाएगा। आप जिसका भी कैंसिल करना चाहते होंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और नीचे कैंसिल टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ अपने लिए ही बुक किया था, तो सिंपली हम इसी को सिलेक्ट करके कैंसिल टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको मात्र 25 रुपया रिफंड प्राप्त होंगे। यानी कि इस वीडियो के लिए मेरा 120 रुपया जा चुका है। इसके बदले मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा। वो चीज मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, वो चीज आपके ऊपर है, लेकिन आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मात्र मुझे 25 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कैंसिलेशन चार्ज स्लीपर क्लास का कंफर्म टिकट का 120 रुपया कटता है, तो यहाँ पे 120 रुपया यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज काटा जा रहा है। फिलहाल चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कंफर्म कैंसिलेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर से पूछा जा रहा है डू यू वांट रियली कैंसिल, तो हम सच में हाँ करना चाहते हैं, तो यस के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे क्लिक करेंगे देख लीजिए यहाँ पे करंट स्टेटस में हमारा CAN लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि टिकट हमारा कैंसिल हो चुका है और हमारे आर वॉलेट के अंदर तुरंत ही पैसा वापस भी आ चुका है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो इसके लिए आएंगे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हमारे अकाउंट में 36 रुपया 85 पैसे बताए जा रहे हैं, जो कि आपने शुरू में देखा होगा मात्र हमारे अकाउंट के अंदर 200 रुपये ही था। तो आप लोग इससे ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप सवारी के आर वॉलेट से पेमेंट करते हैं और टिकट कैंसिल करते हैं तो आप लोगों को 1 सेकंड के अंदर टिकट कैंसिल वाला जो है रिफंड वापस देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको लाइव अभी करके ही दिखाया। तो बाकी बस दोस्तों यही रहने वाला है सवारेल एप्लीकेशन से टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस। इसी के साथ साथ हमने बोनस में ये भी जाना कि कैसे आप लोग टिकट कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी बस दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। अगेन तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।